तुम्हारी कुछ मेहमान नहीं, तुम आए हो अभी, तुम मेरे मेहमान हो, गेस्ट हो, तुम मेरे को बुलाया तुमको अच्छा शुरू करें। मोबाइल फोन बंद कर ले, माइक ऊपर चला ले, सफों में जगह खाली ना छोड़े, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, बच्चे सबकी सीधी साइड पे आ जाए। अपने रिश्तेदारों को टैग करें, ये रिश्तेदार अपनी पप्पा को टैग करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उबैद और आज के गपशप एपिसोड 2 में आप सबका वेलकम। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है पहले की तरह उमेर, क्योंकि हमारे पास किसी और को बुलाने का बजट नहीं है और कोई जानने वाले में मुँह नहीं लगाता। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रिश्तेदार, तो उमेर भाई से उसी के हवाले से सवाल जवाब होंगे। देखते हैं ये रिश्तेदारों में कितना फेमस है। तो अब्बा कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बता रहे थे काफ़ी आप रिश्तेदारों में फंसे हुए थे, क्या हो गया था? खैरियत, सब अमन खैरियत थी? रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, वो पहले फंसने के लिए हुए और हम फंसाने के लिए हुए। तो रिश्तेदार होना क्यों ज़रूरी है? रिश्तेदार होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है चीता सबसे खुशनसीब है जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है। इस तरह तो किसी भी जानवर के कोई रिश्तेदार नहीं है। तुमने कब शेर की खाला से व्हाट्सअप किया? बिल्ली है ना शेर की खाला। व्हाट्सअप, अबे रिश्तेदारी की बात हो रही है। रिश्तेदार वो मतलब अब खाला शेर बिल्ली को देखते ही बिल्ली इतनी भागती है ना, जैसे उसके, तो बस यही वाली बात है। तो अबे हम खाला से भागते हैं, वो खाला से भागता है। तुम शेर हो या तुम बिल्ली हो? हम रिश्तेदारों में हैं यार। जानवरों के रिश्तेदार नहीं होते? बहुत सारे होते हैं। नहीं होते। बंदरों को देखो, पूरी टोली लेके चलती है। बंदर तो जानवर नहीं है ना, वो तो हाफ ह्यूमन भी है ना। हकीम। तो भेड़ियों के भी रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार तो सबके होते हैं। मेरा सवाल तुमसे सीधा सीधा है, तुम जानवरों में घुस रहे हो। बाहर आओ, नेशनल ज्योग्राफिक नहीं है। रिश्तेदार होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों यार? जिसको देखो उड़ता तीर इधर से, उड़ता तीर उधर से, रिश्तेदार है तो तीर ही तीर है। मतलब दोस्ती सही है। नहीं, आपको पसंद है, आपने की, ठीक है, आपने एंजॉय किया, आपको समझ में नहीं आ रही, आपने चल वे निकल यहाँ से, दबाओ, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, तूने मेरी शक्ल नहीं देखी, फोन में ब्लॉक किया, खत्म। रिश्तेदार का ब्लॉक 10 मिनट के बाद दोबारा उसी को फोन कर रहे हो, यार बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जरा आने जाए। मतलब किसी भी तरह आप कटा सकते हो दोस्त को, रिश्तेदार नहीं कटा सकते। क्यों नहीं कटा सकते? आप रिश्तेदार को बोल दो कि घर नहीं आना। भाई रिश्तेदार जो है ना, वो एक तोहफा है। ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आप बोलते हो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए? 4 कंधे दोस्त थोड़ी देंगे, दोस्त तो जॉब पे फंसे होंगे। यार कंधे तो ईडी वाले भी दे देते हैं। एक ही वाले रेडी पे घसीट के लेके जाए तुम्हें, हम क्या कह रहे हैं तुम्हारे साथ? वो बाहर सब्जी वाला जो आता है उसी से रेडी, 3 डब्बे वाले से यार थोड़ी देर रेडी, थोड़ी देर के लिए रेडी देते यार, बंदा का फेंक कर आना, फेंक कर आने, मरे को क्या पता चलता है। नहीं, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में? कौन सी पप्पो ने तुम्हारी? भाई मेरी जिंदगी में तो कोई खास हुआ नहीं, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों से बहुत कम ही मिलता है। और दूसरों को मैं बड़ा सुनता हूँ कि यार आज खाला ने ये कर दिया, आज पप्पो ने ये कर दिया, आज फलानी ने ये कर दिया, आज फलाने ने तावीज़ गंडे करा दिए, आज उसने जादू करा दिया। मैं दूसरों से बहुत सुना है। मुझे ध्यान रखता है रिश्तेदार थोड़ा सा ओवर होता है। मैं कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, हम जा रहे हैं अपने घर, हमें भूख लग गई है, हमने खाना खाना है। नहीं, रिश्तेदारों के घर जाने का फायदा भी होता है, वो आपके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाते हैं। यार बहुत मज़ा तब आता है रिश्तेदारों के, बहुत दूर रहते हो। अब कराची में आप रहते हो, आपका रिश्तेदार हैदराबाद में रहता हो ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप जाओगे, वो आपको पूछेगा, बिठाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, 2 दिन आपकी खातिरदारी करेगा, ठीक है। अब एक रिश्तेदार जो ना वो आपका कराची में रहता हो ना, तो आपके लिए मुश्किल है। अभी तुम्हारी बात से एक सवाल आया कि रिश्तेदार जादू, आप क्या वाकई जादू करवाते हैं रिश्तेदार? क्यों है इनके पास सबसे ताकतवर जिन? यार मुझे आज तक वो पीर बाबा नहीं मिला जो पप्पों के पास है और खालाओं के पास है। मुझे वो पीर बाबा ढूंढना है किसी भी तरह करके, क्योंकि इनका बड़ा सॉलिड जादू है यार। मतलब होता वो भी तरक्की नहीं कर रही, हम भी तरक्की नहीं कर रहे यार। तो तुम सूर्य बकरा नहीं सुन रहे फिर? वो तो मेरी अम्मा चला देती है, तो सुन ही लेते हैं, रोज सुबह सुनते हैं। तो अगर रिश्तेदार जादू कराते तो फिर वो हमें फ़ोन क्यों करते हैं कि भाई कैसे हो, ठीक हो? क्या पता करवाते जादू ने असर किया? मुझे पता कर रहे होते जादू ने असर किया नहीं किया। जिंदा है अब तक? नहीं, वो देखो, वो हमारे रिश्तेदार ना बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें मरता नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं यार ये ऐसी कैसे निकल रहा है, इसको पकड़ो, वापस बिस्तर में डालो, अस्पताल लेकर जाओ साले को, हम खर्च करेंगे लाखों रुपए इसके ऊपर, उसको बचाएंगे और फिर उसको गालियाँ देंगे, अबे तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तू मर रहा था, हमने तुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया था।
मरने नहीं देते ऐसा क्या रिश्तेदार। हुआ है, कुछ बताओ। तुम्हें क्यों, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, रिश्तेदारों वाला सीन। हाँ, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है ना ऐसा। क्या कुछ भाई अभी एक मिसाल के तौर पे कोई नौजवान खुदकुशी करने जा रहा है, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई में फेल हो गया, कुछ भी हो गया, खुदकुशी करने जा रहा है। वो जाता है पंखे में सकता है कोई देख लेता है, रिश्तेदार आगे उसको पकड़ लेता है। दिन में पंखा नीचे नहीं आएगा, सीलिंग का मसला कराची में इतना। हो सकता है पंखा नीचे आ जाए। चलो यार, मरने जा रहा है कोई लड़का, ठीक है, अब खुदकुशी करने जा रहा है वो, उसने जाके बाइक को छेड़ दी जाके ट्रक के अंदर। भाई रिश्तेदार तो रिश्तेदार, पहले तो वही आते हैं जो आसपास थे, वो ट्रक वाले को निकाला, मारा पीटा, उसको भी अस्पताल पहुंचाया, उसके इलाज का खर्चा अलग। यहाँ रिश्तेदार आ जाएंगे, वो भी आपको बचाने खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत थी हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए ये कर देते, हम तुम्हारे लिए आसमान कर देते, वो कर देते। जहाँ वो ठीक हो गया आता है, बोलते चाचू 5,000 चाहिए। शक्ल देखिए तुमने अपनी, 5,000 रुपये चाहिए तुम्हें। हमारे वाले इस तरह नहीं मना करते, हमारे वाले बोलते हैं नहीं हमारे पास। मतलब किसी न किसी तरह तो आपको मना कर देते हैं। एक हमारे जानने वाले साहब थे, सही है। महल्ले में रहते थे, हमारे किसी पुराने महल्ले में। वो साहब जो ना किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे। उनके घर वालों ने ना उनकी शादी करने से इनकार करा दिया। भाई वो ना अपने बकौल उसके कि वो अपने सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, मेरी इससे शादी करा दो, मेरी इससे शादी करा दो। अपनी अपनी चच्चियों के पास गया, अपनी ममानियों के पास गया, अपनी खालाओं के पास गया, अपनी फुप्पियों के पास गया, सब रिश्तेदारों के पास गया। सब ने उसके आगे दो चीज़ें रखी। सही है कि तुम पढ़े लिखे तो नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी शादी कैसे करा रहे हैं। सही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रखी कि भाई तुम कम से कम जो है ना 40,000 रुपये महीना कमाओ, तब तुम्हारी शादी करा रहे हैं। खैर उस बंदे ने अपनी पूरी जी जान लगा दी ये काम करने के लिए, और वो 55-60 हज़ार रुपये की इनकम पे पहुंच गया। अब जाके फिर उसने अपनी अम्मा से बोला, उसकी अम्मा ने बोला देखो कम से कम 1 साल ये इनकम मुझे दो तो मैं तुम्हारी शादी करूँ। भाई साहब 1 साल उस चक्कर में लगे, 3 महीने बाद बच्ची की शादी हो गई। जब वो उनका साल पूरा हुआ तब तक उनका लल्ला गोद में था उनकी बच्ची का। बहुत डिसऑर्डर्ड हो गए, खानदान वालों को गालियाँ दी, सबको दिया ये वो। आखिरकार कहना मैं खुदकशी कर लूँगा। भाई ठीक है, खुदकशी कर लूँगा। भाई साहब ने जाके जो है ना नशा और दवाइयाँ थैला भर के खा ली, 1-2 पत्ते भी नहीं, 20-25 पत्ते खा लिए। अब कोई आया कमरे में, उन्होंने देखा कि बंदा सो रहा है, उन्होंने आके देखा पत्ते वत्ते पड़े थे, उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उल्टियाँ वगैरह ये वो। डॉक्टरों ने उसको जितनी अजियत देनी थी, खैर 12 लोग बच गए, वो होश में आया, उन्होंने अपनी सारी सब कुछ निकाला, वो वापस घर आ गए। भाई की 1 to 5 का उन्होंने वो तोड़ा ताला, भाई साहब घर आ गए। अब भाई साहब घर आ गए तो घर वालों को भी नहीं पता बंदा का। अब पूरा खानदान उनको ढूंढ रहा है कि जिसकी जहाँ जहाँ जुगाड़ थी उसने फ़ोन करेंगे, आप बंदा ढूंढो, बंदा ढूंढो, बंदा ढूंढो। भाई साहब आगे इतने नशे में थे कि वो लेटे और बिस्तर के नीचे करवट वरवट लेते हैं, बिस्तर के नीचे चले गए। 2 दिन बाद भाई साहब होश में आए, बाहर निकले, फिर वो रिश्तेदार उसने बोला मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे भाई, तुम्हारा कुछ लेके मर रहा हूँ, किसी का कोई कर्जा है तो मुझे बताओ, मैं मरना चाहता हूँ भाई, मैं मरना चाहता हूँ। खैर बहरहाल उसको जो है ना उन्होंने वो करवाया कि किसी और लड़की से करा देंगे, उससे अच्छी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। अब उस बंदे को उन्होंने इस तरह से किया। फिर इसी तरह एक और बंदा था, उस जवान ने क्या किया कि उसका चक्कर जो था ना उसकी फुप्पो की लड़की से था, फिर फुप्पो की लड़की बहुत पसंद थी। अब फुप्पो ने कहा भाई तुम्हारी माँ ऐसी, हम तो नहीं देंगे, हम एक लाके पछता रहे हैं, तुम्हारी माँ तो बदले लेगी हमसे जो हमने तुम्हारी माँ के साथ किया। अब यहाँ से फुप्पो की जुल्म साबित हो गया कि फुप्पो ने कुछ ना कुछ करा उनके साथ। सही है। अब वो जो है ना फुप्पो के बड़े उस पर पढ़ा रहा। बहरहाल फुप्पो ने शादी नहीं होने दी। वो जनाब साहब ने खुदकशी करने गए, उनका केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। वो मतलब इतने ज़्यादा हो गए कि वो 70-75 किलो का लड़का 4-5 दिन के अंदर 30-40 केजी पर आ गया, 40-45 केजी 4-5 दिन के अंदर 4-5 दिन के अंदर। उन्होंने फिनाइल पी लिया, हार्पिक्स खा लिया, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, धै टट्टी धै पेशाब, धै टट्टी धै पेशाब, धै टट्टी धै पेशाब, उनकी फट गई। वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उनका इतनी तेजी से वेट गिरा, डॉक्टर्स कहने लगे कि इनको किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया। अच्छा
वहाँ मजे की सीन ही है। लेकिन 70-80 20-25 किलो वजन ऐसे मरा क्यों ऐसे नहीं? बंदा तीली हो गया, रिश्तेदार आ गए बचाने के लिए। वो हाथ जोड़ के कह रहा था डॉक्टर को, भाई साहब मरने दो, मुझे नहीं जीना, मुझे ये अजियत नहीं चाहिए। इधर रुको। क्या खानदान में पप्पो का होना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, ख़ानदान को जोड़ के रखने में और अम्माओं को दबाव में रखने में और भाइयों को उंगली करने में बहुत अच्छा करेक्टर है। तोड़ने में भी तो निकाल होता है। वो तो टूटता तो इंसान की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। फुप्पो का काम तो शुगर लगाना है। क्या पप्पो वाकई जादूगर होती है? यार देखो, खाला नहीं होती, फुप्पो होती हैं, लेकिन अब्बा की तरफ से खाला होती हैं, फुप्पो नहीं होती। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जादू में हैं। अब वो जादू लाजमी नहीं है कि वो तावीज़ गंडे कराती हूँ, वो जादू दिमाग का भी हो सकता है, जहन का भी हो सकता है। जैसे हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा देखो आज मैं अपनी पप्पो से ना फटा करवाऊंगा घर में, आज मैं शोर लगाऊंगा। उन्होंने देखा पप्पो आ रही, कोई मुहर्रम के शरबत बांट रहे थे। ये तो वैसे पप्पो का फेवरेट काम था, वो ना भी कराता तो हो ही जाता था। नहीं, वो उसने कहा देखो मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि मैं कोई जादू नहीं करूँगा, लेकिन मेरी वजह से जादू हो जाएगा खानदान में, एक फड्डा खड़ा हो जाएगा। मैं कहा, वो थोड़ा शरारती बच्चा था और मैं उसका काम ही यही था ना, वो अपने घर में फसाद था। सही है। उसको ज़रूरत नहीं थी किसी की जादू। पप्पो का मेल वर्जन। पुप्पो प्रो मैक्स, मतलब पुप्पो भी छोटी है उसके आगे, वो पुप्पो का भी प्रो मैक्स था। उसने कहा पुप्पो आ रही है, देख मैं जादू करता हूँ। उसने थोड़ी सी मट्टी उठाई और मट्टी उठा के वो पुप्पो के पास चला गया और उन्होंने उनको शरबत पिला दिया। उसकी पुप्पो ने शरबत पिया, जैसे ही उन्होंने गिलास लगा के मुंह से नीचे किया, उसने मट्टी नीचे फेंकी, फू किया और अल्लाह तेरे शुक्र है हो गया। और पुप्पो ने क्या था ये, ओ आपको नहीं बताना था ये, वो उसने हाथ झाड़े और वो भागा, वो भाग के घर पहुंच गया। और फिर जो उनके घर में दंगा खड़ा हुआ है, तुम जादूगर नहीं हो, तुमने अपने बच्चों को जादू पे लगा दिया है, तुमने ये कर दिया है, तुमने वो कर दिया है। ओ भाई वो फटा 3-4 दिन तक चलता। तो बहुत ही कोई कंजर। तो मुझे उससे भी अंदाजा हुआ कि मतलब बहुत सारी जगहों में जादू नहीं होता, हराम पाई होती है। हराम पाई होती है। मतलब आपके जहन में कोई बात डाल के चले गए, अब आप उस जहन पे सोचे जा रहे हो और वो आपको लग रहा है कि जादू के असर में हो। भाई कोई काम ऐसे ही खराब हो रहा है, आप समझ रहे हो मुझको तो जादू हो गया, किंग पावर आ गई। किंग पावर आ गई आपके। हमें खुद नहीं पता है क्या हो रहा है हमारे। हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सोच हम बुरा ही रहे हैं अपना। सोच हम बुरा ही रहे अपना, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता पप्पो चल। करवा रही है। तो इसी तरह जो है ना, वो इस तरह की बहुत पिटाई कराता था। एक दफ़ा उसकी चाची कहीं जा रही थी, उसने यूं 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 करके कुछ यूं फूका और चला गया। उनकी चाची को शक हो गया, इसने कोई जादू वादू करा है मेरे ऊपर। ऐसा दंगा फसाद लगा, ऐसा दंगा फसाद लगा, ऐसा फड्डा उनके घर में।